निंदा रस। इसमें आधा चैप्टर बच्चों हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है और जो बचा हुआ है आज उसकी मैं व्याख्या करूँगी, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। कुछ मिशनरी निंदक, लेखक कह रहा है कि कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा भी नहीं सोचते, पर 24 घंटा अर्थात हर समय वे निंदा कर्म में बहुत ही पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से, उसी खुशी से उछालते हैं जैसे जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। निंदा इनके लिए कालिक होती है। इस प्रकार बच्चों अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि लेखक इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। इन गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या बताना चाह रहा है। लेखक इन पंक्तियों में निंदकों की अर्थात बुराई करने वालों के व्यवहार का वर्णन किया है कि निंदा का व्यवहार किस तरीके का होता है। तो लेखक प्रस्तुत गद्यांश में बताया है कि कुछ निंदक मिशनरी प्रचारकों की तरह निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्य करते रहते हैं। मिशनरी जैसे एक प्रकार का यूनियन बना होता है, तो लेखक कह रहा है कि उनकी यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने निर्लिप्त भाव से, मतलब उनका किसी से कोई द्वेष नहीं होता है, वह उसमें लिप्त रहते हैं। अपने कर्तव्य का, वह निंदा करने को अपना कर्तव्य समझते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। उनकी इस निंदा का कोई कारण भी नहीं होता, कोई मतलब भी नहीं होता है, फिर भी वह निंदा करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। उनका किसी से किसी प्रकार का ना तो कोई ईर्ष्या ना द्वेष की भावना होती है। वे तो इसे एक पवित्र कर्म समझकर, अर्थात निंदा को एक पवित्र कार्य समझकर अपना उसी प्रकार से अपने कार्य में लिप्त रहते हैं जैसे समय आने पर अपने पिता की भी निंदा वह उसी तन्मयता से, उसी लगन से करते हैं जैसे लोग किसी दुश्मन की निंदा करते हैं। इस पंक्ति में या इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि कुछ लोग केवल स्वभाववश ही, अर्थात उनका वह स्वभाव होता है, उनकी वह आदत होती है और वह आदतवश ही निंदा कर्म में लिप्त रहते हैं। इसके पीछे, अर्थात उस निंदा करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि निंदा करने से उन्हें कुछ मिलेगा, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। अब बच्चों अगला गद्यांश देखिए आप कि क्या है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। लेखक कह रहा है कि निंदा कैसे होती है, जैसे किसी व्यक्ति का किसी से द्वेष हो, वह उससे द्वेष करता हो, उससे निंदा करता हो, उससे नफरत करता हो, ईर्ष्या करता हो। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा होती है। लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। लेखक कह रहा है कि लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बहुत दुखी होता है
वह अपने आप में ही दुखी होता है और ईर्ष्या, द्वेष से, जलन से वह 24 घंटे उसमें जलता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है कि उसकी किस तरीके से निंदा की जाए, किस तरीके से उसकी बुराई की जाए कि वह लोग दूसरों की नज़र से गिर जाए। लेखक कह रहा है कि ऐसा निंदक बड़ा ही दयनीय होता है, बहुत ही दीनहीन दशा से गुजरता है, अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसे अर्थात कुत्ते जैसा भौंकता रहता है। लेखक ने इस पंक्ति में इतनी अच्छी बात बताई है, आगे उसको देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में ईर्ष्या, द्वेष के कारण अर्थात जलन के कारण निंदा करने वाले निंदकों की अत्यंत दयनीय दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन लेखक ने किया है। लेखक के अनुसार अर्थात परसाई जी के अनुसार, लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तो उनके अनुसार लेखक ने कहा कि निंदा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम तो मिशनरी निंदक, मिशनरी माने जो निंदा का कार्य ही करते हैं, उसमें निर्लिप्त भाव से लगे हुए होते हैं, बहुत लगन से उस कार्य को करते हैं, अर्थात जिनका स्वयं का या जो स्वयं ही निंदा करने का कार्य करते हैं और उनका उससे कोई मतलब नहीं होता है, और दूसरा जो ईर्ष्या, द्वेष से प्रेरित निंदा होता है। 2 तरीके की निंदा लेखक ने बताया कि निंदा कैसे होते हैं। एक तो जो मिशनरी मतलब उनका एक यूनियन होता है, मिशनरी भाव से उसमें लगे रहते हैं, और दूसरा निंदक होता है जो ईर्ष्या, द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करता है, अर्थात उससे जलनवश, नफरतवश उससे निंदा करता है। तो इस प्रकार से लेखक ने बताया कि निंदक 2 प्रकार के होते हैं। और मिशनरी के निंदकों के लिए लेखक ने बताया कि मिशनरी के जो निंदक हैं, निंदा करना या निंदा उनके लिए एक टॉनिक का काम करती है। ऐसा लगता है कि वह निंदा करके, बुराई करके उनको बहुत ही संतुष्टि मिलती है, वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझते हैं। किंतु लेखक कह रहा है कि ईर्ष्या, द्वेष से जो प्रेरित निंदक होता है वह अत्यधिक पीड़ित होता है, वह निरंतर द्वेष की भावना से जलता रहता है, निरंतर ईर्ष्या की भावना से जलता रहता है। वह निंदा रूपी जल के माध्यम से, लेखक ने निंदा को क्या कहा? जल, कि निंदा रूपी जल के माध्यम से अपने आप को तृप्त करता रहता है, अर्थात अपने आप ही निंदा रूपी प्यास बुझाता रहता है, लेकिन वह कभी उसकी प्यास बुझ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि लेखक ने कहा है कि वह हमेशा लगातार ईर्ष्या से, जलन से पीड़ित रहता है, और जिससे वह ईर्ष्या करता है, जलन करता है, कितना भी उसकी निंदा कर ले, लेकिन वह अपने आप को संतुष्ट नहीं समझता है। इस प्रकार लेखक ने बताया कि निंदा, ऐसे निंदा की दशा बहुत ही दयनीय होती है और उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। वह कितना भी अच्छा से अच्छा कार्य करें, लेकिन वह अपने आप को उसमें सक्षम नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने यह कार्य सही नहीं किया है, और अगला व्यक्ति जो अपने कार्य को अच्छे से अच्छा कर दिखा देता है, उसके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो वह अपने को कार्य में सक्षम ना पाकर दूसरे सक्षम व्यक्ति की निंदा करता रहता है। इस प्रकार से बच्चों, अब अगला गद्यांश आप देखिए कि उस गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कह रहा है कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। उद्गम माने उत्पत्ति,
निंदा की जो उत्पत्ति होती है, अर्थात निंदा करने का भाव कहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे जो व्यक्ति निंदा करता है अर्थात निंदा के अंदर कमजोरी होती है, हीनता की भावना होती है, इसीलिए उसके अंदर निंदा के भाव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके, दूसरों की बुराई करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं, वह उनसे अच्छा है, अर्थात वह जिसकी बुराई करता है उससे अपने आप को अच्छा मानता है। उसके अहम की पुष्टि होती है, अर्थात उसके अंदर जो अहम की भावना होती है, जो अहंकार की भावना होती है, उसकी पुष्टि होती है। जिस प्रकार लेखक ने उदाहरण दिया कि बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जैसे दो लकीरें खींची गई हैं, एक बड़ी और एक छोटी, तो यदि हम बड़ी वाली लकीर को मिटा देते हैं और छोटी से कम कर देते हैं तो छोटी लकीर बड़ी हो जाती है। तो उसी प्रकार से लेखक ने कहा कि जिस प्रकार से बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा बनाया जाता है, ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों निंदा की आदत बढ़ती जाती है। इस प्रकार से लेखक कह रहा है कि कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मानता है। कि जो व्यक्ति कठिन कार्य करेगा वह अपने कार्य में आगे बढ़ेगा, तो जब जिससे वह निंदा करता है, जिसकी वह निंदा करता है, उससे वह आगे बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर अपने आप ही निंदा करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चों देखिए, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इसके माध्यम से लेखक ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि मनुष्य में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाने पर वह अकर्म हो जाता है, अर्थात उसके अंदर कार्य करने की जैसे क्षमता ही खत्म हो जाती है, वह कार्य नहीं करना चाहता है और फलस्वरूप वह दूसरों की निंदा करना आरंभ कर देता है। अर्थात जो दूसरा व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करके उससे आगे निकल जाता है, तो वह निंदक व्यक्ति उससे अच्छा कार्य न करके उसकी निंदा आरंभ कर देता है, उसकी बुराई आरंभ कर देता है। इस प्रकार मनुष्य के हीन भावना और उसकी कर्महीनता से ही निंदा का जन्म होता। देखिए लेखक ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जब मनुष्य हीन भावना का शिकार हो जाएगा, उसके अंदर हीनता का भाव आ जाएगा, तो वह व्यक्ति कर्महीनता का उसके अंदर जन्म होगा, अर्थात वह कर्म नहीं कर पाएगा और दूसरे की बुराई करता रहेगा। इस प्रकार लेखक कह रहा है कि जब व्यक्ति में हीनता की भावना प्रवेश कर जाती है, जब व्यक्ति में किसी कार्य को न करने की कमजोरी की भावना प्रवेश कर जाती है, तो वह आलसी हो जाता है, वह कार्य नहीं करना चाहता है और उसकी कर्म शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, उसकी कार्य करने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और अपनी हीनता को वह छिपाने का प्रयत्न करता है, अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करता है। इस प्रकार व्यक्ति आत्महीनता की बोझ से बिल्कुल दबा रहता है और उसके अंदर निंदा की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह निंदा करता रहता है। इस तरह से बच्चों अब आगे गद्यांश में देखिए लेखक क्या बता रहा है कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। देखिए लेखक ने कितनी अच्छी बात बताई कि वह निंदा को पूंजी बता रहा है कि कुछ लोगों की वह पूंजी होती है और उससे बहुत लंबा चौड़ा वह अपना व्यापार फैलाते हैं। किस चीज़ का व्यापार? निंदा का व्यापार। इस प्रकार वे कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के
परायण पर आधारित होती है और बड़े रसविभोर होकर वे जिसकी सत्य कल्पित कथा को सुनते हैं और स्वयं को पूरे संत समझने की दृष्टि का अनुभव करते हैं। अब इस गद्यांश में देखिए लेखक कहना चाहता है, लेखक यहाँ निंदा करने वाले व्यक्तियों की उसकी प्रकृति और उसके आचरण का बहुत ही व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। लेखक बता रहा है कि निंदा करने वाले व्यक्तियों के विचित्र व्यवहार, विचित्र स्वभाव, माने जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं उसके स्वभाव को लेखक ने कहा कि विचित्र स्वभाव, माने बहुत ही अद्भुत स्वभाव उनका होता है, बड़ा ही अनोखा स्वभाव होता है। तो उसके विचित्र स्वभाव पर व्यक्त करते हुए लेखक कहता है कि कुछ लोग तो निंदा को उसी प्रकार का महत्व देते हैं जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है। उसी प्रकार कुछ निंदक ऐसे होते हैं जो पूंजी के समान उस निंदा को महत्व देते हैं। लेखक ने कहा कि वे निंदा को पूंजी समझते हैं कि यह हमारी बहुत बड़ी पूंजी है और उसको निंदा कर करके अपनी पूंजी को आगे बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार लेखक कह रहा है कि वह अपना निंदा कर करके अपने निंदा रूपी व्यापार को बढ़ाने में लगे रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक और सर्वत्र माने सभी तरफ निंदा करना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। किसके जीवन का? जो निंदक होता है, माने वह हर व्यक्ति की सब तरफ निंदा करता है और वह अपने जीवन का वह बहुत बड़ा उद्देश्य समझता है कि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है, हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। और जितनी अधिक निंदा करेंगे उनको ऐसा लगता है कि हम जितना अधिक निंदा करेंगे हमको उतना ही अधिक लाभ होगा, हम उतना ही अधिक अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और वह निंदा करके ही उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है और अपने आप को बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार बच्चों निंदा रस जो व्यंग्यात्मक निबंध था हरशंकर परसाई द्वारा लिखा गया था यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे इसका प्रश्नोत्तर आपको करना होगा जिसे हम बताएंगे। धन्यवाद।